पंजाबी पढ़न वाले सारे सिख्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि पिछली क्लासिस दे विच भी असी नैट के रिलेटिड विषय करते आ रहे हाँ। अज की क्लास स्पैशल क्लास रहेगी क्योंकि अज की क्लास में जो असी विषय करन जा रहे हाँ वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर MA सबजैक्ट का एक विषय है। MA सबजैक्ट के अंदर इसनों पढ़ाया जा रहा है। 4th समैसटर की गल करिए तो ये 4th समैसटर का जो है अलग सबजैक्ट जम्मू कश्मीर का इतिहास उसका एक विषय है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहासिक पिछोकड़ बारे जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी इतिहास का इतिहासिक पिछोकड़ की रहा इन्हां सारिया चीज़ों के बारे गल करांगे। तुसी ब्लैक बोर्ड ते वेख ही रहे हो कि ये पूरा विषय है, पूरा एक कॉन्सैप्ट है जम्मू कश्मीर की पंजाबी कविता का इतिहास और उसनों 3 भागों दे विच डिवाइड किया गया है। ये मुंडले काल की गल हो रही है। मुंडले काल का तुसी इतिहासिक पिछोकड़, अध्यात्मिक कविता, बीरमशाही संतां की कविता के बारे दसना है। ये उन्होंने बच्चों लिए भी लाभदायक सबजैक्ट रहेगा जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर PhD की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उस दे विच भी सेम यही सबजैक्ट और यही विषय दिता होया है। तो जो 4th समैसटर दे विच ने उन्होंने लिए तो है ही, पर जेडे PhD की तैयारी करना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वास्ते उस लिए भी ये तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हुण स्टार्ट करते हाँ अज का विषय। 3 जिहड़े कॉन्सैप्ट ने वो जम्मू कश्मीर दे अंदर जो पंजाबी इतिहास रहा है उस दे विच 3 कॉन्सैप्ट आउंदे ने। जब भी असी किसी इतिहास की गल करते हाँ या किसी भी साहित्य की गल करते हाँ तो किसी समय के साहित्य नूं समझण लई उस समय नूं भागां विच वंडिया जाता है ताकि समुचे तौर पर डीपली सानू किसी भी सबजैक्ट की प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो जब असी जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी इतिहास नूं वेखदे हाँ तो जम्मू कश्मीर के इतिहास नूं भी 3 भागां दे विच या कह लईए जम्मू कश्मीर के इतिहास नूं 3 कालां दे विच वंडिया गया है। अज दे सबजैक्ट अंदर असी सिर्फ और सिर्फ इसका इतिहासिक पिछोकड़ करना है क्योंकि इस दे विच साडे कोल 3 कॉन्सैप्ट ने, 3 साडे कोल इसके सब टॉपिक ने। एक है इतिहासिक पिछोकड़, असी कविता के बारे दसना है जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी कविता दी की भूमिका रही, किस तरह पंजाबी कविता रची गई। उसके मुंडले काल के अंदर 3 सब टॉपिक आउंदे ने। एक है इतिहासिक पिछोकड़, दूसरा है आध्यात्मिक कविता और तीजा है बीरमशाही संतां की कविता। तो अज की क्लास के अंदर सिर्फ असी करांगे कि इतिहासिक पिछोकड़ की रहा। जब भी असी किसी मैं पहले ही गल कर चुकी हाँ कि जब भी असी इतिहास नूं समझना होवे तो असी समय नूं कालां दे विच वंड लेंदे हाँ। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास नूं भी इसके समय नूं भी कालां दे विच वंडिया गया है। सब तो पहला काल है, 3 कालां दे विच इसनूं वंडिया गया है। 3 कालां दे विच सब तो पहला काल मुंडला काल। मुंडला काल, दूजा है मध्यकाल और तीजा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये 3 काल जम्मू कश्मीर के पंजाबी साहित्य के काल ने। जेकर असी मुंडले काल की गल करिए तो मुंडला काल जो समा रहा है वो है 1600 तो 1850 ईस्वी तक। ये समा इस समय नूं मुंडले काल के तौर पर निर्धारित किया गया है। दूजा जो है वो है मध्यकाल। इस काल का समा है 1850 ईस्वी तो 1900 ईस्वी तक। और तीजा जो है आधुनिक काल, इसनों 1900 तो हुण तक 1900 तो
ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 1900 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਲ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਲ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1615 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ 1615 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ 1615 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 17ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੰਡ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
भाव कि सुथरे शाह द्वारा अध्यात्मिक कवितावां लिखियां गईयां और अध्यात्मिक कवितावां दा ही प्रवेश जो है वो जम्मू कश्मीर दी रियासत अंदर होया। हुण 1850 ईस्वी तक 1850 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर रियासत दे अंदर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्मिक कवितावां ही मिलदियां ने। अध्यात्मिक कविता यही रचियां गई ने, क्योंकि कुछ विद्वान लिखते ने कि बाबा बाग सिंह दी मौत तो बाद, बाबा बाग सिंह दी मौत तो बाद जो है वो अध्यात्मिक कवितावां दे विच रला होना शुरू हो गया सी। भाव कि होर तरह दी जड़ियां कवितावां सन वो लिखियां जान लगियां सन, पर बाबा बाग सिंह तक जो कवितावां दा दौर आ वो सिर्फ अध्यात्मिक कवितावां ही सन। उसके बाद है कि बाबा बाग सिंह दी मौत तो बाद अध्यात्मिक कवितावां दा दौर सिमट के रह चुकिया सी। लिखियां तां जा रही सन, पर बाबा बाग सिंह तक सिर्फ और सिर्फ अध्यात्मिक कवितावां दा दौर रहा। ते उसके बाद जेकर असी 1850 तो बाद गल करते हाँ तां इस काल दे अंदर किस्से भी लिखे गए ने। जम्मू कश्मीर रियासत दे अंदर किस्सा काव्य भी 1850 तो बाद लिखा गया है, पर 1600 तो लैके 1850 तक कोई भी किस्सा नहीं लिखा गया। 1600 तो लैके 1850 तक कोई किस्सा नहीं लिखा गया। 1850 तो बाद सानू जम्मू कश्मीर रियासत दे अंदर पंजाबी किस्से भी मिलते हैं। ये तो सी थोड़ा जिहा नट शैल कि किस तरह पंजाबी जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत दे अंदर प्रवेश करती है। हुण आपां पिछोकड़ की गल करनी है तो पिछोकड़ दे विच ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई भी साहित्य लिखा जाता है वो उस जगह का उस समय का जो समाजिक ढांचा रहिंदा है या राजनीतिक ढांचा रहिंदा है उन्हां दे अंतर्गत जो है रचनावां लिखियां जांदियां ने। तो आपां इस चीज़ नूं जानना जरूरी है कि उस समय जो समाजिक और राजनीतिक ढांचा सी वो किस तरह का सी। जेकर हुण आपां पिछोकड़ की गल करिए, क्योंकि अज दे क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ असी इतिहासिक पिछोकड़ ही वेखना है, तो हुण इतिहासिक पिछोकड़ की गल करिए तो उस समय जो कश्मीर सी, क्योंकि अज की क्लास नूं भी आपां दो भागां दे विच डिवाइड कर लेंदे हाँ, क्योंकि जब इतिहासिक पिछोकड़ की गल आंदी है तो जम्मू और कश्मीर ये दो रियासतां ने, भावें उस समय एक ही सी जम्मू कश्मीर, इन्हां दोनों दी अलग अलग जो राजनीतिक जो पक्ष रहे ने, जो इन्हां दे अंदर अलग अलग राजवंशां ने राज किया है, इन्हां दोनों नूं अलग अलग करके वेखण दा यतन करांगे कि किवें दोनों जो जम्मू और कश्मीर है इन्हां दोनों के अंदर किस तरह के हालात उस समय राजनीतिक बने या किस तरह का समाजिक ढांचा रहा। तो अज की क्लास अंदर सिर्फ कश्मीर की ही गल करांगे। इतिहासिक पिछोकड़ नूं भी मैं इत्थे आप सब टॉपिक लिख लवां ताकि क्लीयर हो जाए आप जी नूं। इतिहासिक पिछोकड़ दे अंदर अज सिर्फ कश्मीर की गल करांगे। अज की क्लास में सिर्फ कश्मीर की गल इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ नूं, हर एक पहलू नूं आप जी के सामने बारीकी ना रखा जाए ताकि पूर्ण तौर पर यह जो सबजैक्ट मैटर है सानू समझ पै सके। इसलिए अज की क्लास में सिर्फ कश्मीर उत्ते गल करांगे ताकि हर एक चीज़ नूं आप जी के सामने एक्सप्लेन किया जाए। तो कश्मीर की अगर जेकर असी गल करिए तो उस समय जो 1600 तो लैके 1850 तक का जो समय बनता है मुढ़ला काल, इस काल दे अंदर कश्मीरियां नूं तीन तरह के हाकमां दे नाल उन्हां दा पाला पिया। तीन तरह के हाकम जिहड़े ने वो कश्मीरियां ने सहेड़े ही कह सकते हाँ, क्योंकि इस काल दे अंदर कश्मीर ने कोई भी राजनीतिक तरक्की नहीं की या समाजिक तरक्की नहीं की। ये जिहड़े तीन हाकम सन ये कश्मीरियां लई गैर सन, क्योंकि बाहरों आए हुए हाकम सन जिन्हां ने कश्मीर उत्ते राज किया। हुण ये तीन हाकम किहड़े सन?
पहला मुगल जिन्हां ने 1752 ईस्वी तक कश्मीर उत्ते राज किया। ਹੁਣ जब ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ 1753 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 1752 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਗਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨ। फिर शासन किया कश्मीर उत्ते अफगाना ने, जिन्हां दा समय रहा 1752 तो लैके 1819 ईस्वी तक। इस समय दे अंदर अफगाना ने जो कश्मीर उत्ते राज किया है। हुण तीजा राज आया पंजाबी राज, जिसनूं आपां सिख राज भी आखदे हां। पंजाबी राज या कह लईए सिख राज। सिख राज ਇਹ ਸੀ 1819 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ 1819 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि कश्मीर उत्ते राजनीतिक ढांचा किस तरह का बनया, किस तरह के राजियां ने कश्मीर उत्ते शासन किया, तो थोड़ा जिहा समा आपां पिछे चलते हाँ 1600 ईस्वी तो पिछे चलते हाँ कि किस तरह ये एक पूरी पिक्चर साडे सामने आउंदी है। जेकर असी 200 ईस्वी की गल करिए तो इस ईस्वी के अंदर 252 तो लैके 252 साडे कोल 852 तक ईस्वी तक ये राज रहा कारकोटा राजवंश का। 252 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 852 ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ कारकोटा राजवंश ने कश्मीर उत्ते राज किया, जिस ते 17 राजियां ने राज किया। 17 राजियां ने और ये राज तकरीबन रहा 600 सालों का। 600 साल जो है और कारकोटा राजवंश ने कश्मीर उत्ते राज किया है। हुण इस तो बाद आंदे ने 852 तो लैके 936 तक ये राज जो रहा ये सी अवंती वर्मन दा। अवंती वर्मन इसका राज रहा। इस दे राज के अंदर 8 राजियां ने राज किया। 8 राजियां ने और ये राज रहा तकरीबन 84 साल का। 936 तो लैके 1003 तक इस ईस्वी के अंदर राज रहा गुप्ता ब्राह्मण का। गुप्ता डायनेस्टी का राज 936 तो लैके 1003 ईस्वी तक रहा। इस दे तकरीबन 10 राजियां ने राज किया और इसका राज समा जो बनता है वो 76 साल का बनता है। हुण 1003 तो लैके 1320 तक इस पीरियड के अंदर जो राज रहा वो लोहारा डायनेस्टी राजवंश का राज रहा। लोहारा डायनेस्टी का राज रहा। इन्होंने 23 राजियां ने राज किया और ये राज तकरीबन 317 साल का रहा। 317 साल का यह राज रहा लाहौरा डायनेस्टी का।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1323 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਨਾਕਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਤਿੱਬਤ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1323 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1323 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1328 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ 38 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦਯਨ ਦੇਵਾ ਦਾ। और ये राज रहा तकरीबन 15 साल तक। ये अलग अलग राजवंश ने जिन्हां ने कश्मीर उत्ते राज किया है। भावें ये साडे सबजैक्ट का हिस्सा नहीं ने पर साडे लई जानना ज़रूरी है कि किस तरह पूरा ये सिस्टम जो राजनीतिक ढांचा सी वो कश्मीर उत्ते राज करदा रहा। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1323 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1338 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਦਯਨ ਦੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1338 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1338 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1339 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਟਾ ਰਾਣੀ 1338 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1339 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ राज जो है वो कश्मीर उतों समाप्त हो गया। भाव कि कश्मीर तो जो हिंदू राज सी वो जा चुका सी 1339 ईस्वी तक। हुण 1338 तो लैके 1339 ईस्वी तक आपां गल कर चुके हाँ। इस तो बाद 1339 ईस्वी तो लैके 1555 ईस्वी तक इस समय के दौरान जो है वो शाह मीर डायनेस्टी रही। भाव कि जब हिंदू राज खत्म होया 1339 ईस्वी दे विच तो 1339 ईस्वी दे विच जो है वो इस्लाम ने अपने पैर कश्मीर दे अंदर पसार दिते सन। 1339 ईस्वी दे विच जो है वो इस्लाम जो धर्म है इस्लाम जो शासन है वो कश्मीर दे उत्ते आ चुकिया सी जिसका पहला शासनकार बनया शाह मीर दे नाल ही जो है वो कश्मीर राज के अंदर मुगल शासक आ चुके सन। हुण उस दे बाद जेकर असी गल करिए तां 1500 पिछली पूरी पिक्चर दिखाने का यही मकसद सी कि आपां जान लीए कि किस तरह मुगल शासन जो है वो कश्मीर के अंदर प्रवेश करता है। तो आपां ने देख लिया कि पहले हिंदू शासकों ने कश्मीर के अंदर शासन किया और जब 1339 ईस्वी दे विच हिंदू शासन खत्म होंदा है तो शाह मीर जो है वो कश्मीर उत्ते अपना शासन करता है तो उसके नाल ही इस्लाम जो मुगल जो शासन है वो कश्मीर के अंदर प्रवेश करता है। हुण 1586 ईस्वी तो 1605 ईस्वी तक इस काल दे विच जो शासन किया है वो अकबर ने किया है। अकबर का शासन काल रहा इसने कश्मीर उत्ते शासन किया 1605 ईस्वी तो लैके 1627 ईस्वी तक ये शासन काल रहा जहांगीर का। उसके बाद है 1628 ईस्वी तो लैके 57 ईस्वी तक यह शासन काल रहा शाहजहां दा। शाहजहां
उसके बाद 1658 ईस्वी तो लैके अगे 1707 ईस्वी तक ये शासन काल बनता है औरंगजेब का। औरंगजेब तो बाद 1717 तो लैके 1752 ईस्वी तक इस शासन काल दे अंदर कई मुगल सम्राटां ने शासन कश्मीर उत्ते कीता। 1707 तो लैके 1752 दे अंदर जिस दे अंदर फरकशीर दा भी शासन आया। हुण जेकर असी इस शासन दे अंदर पूरी पिक्चर नूं वेखीए कि लोकां दे उत्ते की प्रभाव पिया, लोकां दी जीवन शैली किस तरह दी रही, तां इस पूरे काल दे अंदर लोकां दी जीवन शैली उत्ते काफ़ी प्रभाव पिया, क्योंकि ये जिहड़े शासक सन जिन्हां ने कश्मीर उत्ते राज किया ये कश्मीरियां दे लई गैर सन, क्योंकि बाहरों आए हुए हमलावर सन और इन्हां हमलावरां ने आके भारत दी वख-वख रियासतां उत्ते राज किया है। जेकर असी अलग अलग शासकां दी गल करिए जिवें अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, तां ये कश्मीर उत्ते शासन करन तो पहला भी कई बार आ चुके ने कि क्योंकि ये कश्मीर दी सुंदरता दे बहुत ज़्यादा कायल सन। जहांगीर दे बारे ये भी कहा जाता है कि कश्मीर दी यात्रा करन तो बाद जब ये वापस परत रहा सी तां पुंछ दे अंदर ही इसकी मौत हो गई। शाहजहां भी कई बार अपनियां रानियां दे नाल कश्मीर वेखन आया सी। जेकर असी इन्हां दे शासन काल की गल करिए तो इन्हां दे शासन काल दे अंदर जो समाजिक ढांचा सी काफ़ी बिगड़िया होया सी, क्योंकि लोग जिहड़े सन वो दबे हुए सन, लोकां नूं प्रॉपर उन्हां दे हक मिल नहीं रहे सन। जेकर शाहजहां की गल करिए या जहांगीर की गल करिए तो जहांगीर दे काल दे अंदर ताउन की बीमारी फैली और उसके बाद जो जामा मस्जिद है वो सड़के सवाह हो गई, जिस दे नाल 12,000 मकान भी सड़के सवाह हो गए सन। तो जेकर औरंगजेब की गल करिए तो औरंगजेब के काल शासन के अंदर भी कोई जो कश्मीर के अंदर जो राजनीतिक या समाजिक तब्दीली है कोई वड्डे पद्धर ते नहीं आई, क्योंकि जेकर असी कश्मीर की गल तो बाकी भारत की गल करिए तो जब मुगल शासन भारत अंदर आ चुका सी तां किधरे ना किधरे जो सेंटर दे विच गड़बड़ी हमेशा रहिंदी सी। सेंटर दे विच लड़ाई झगड़े ये चीज़ां रहिंदियां सन ते जिहड़े हाकम सन उन्हां दा जो ध्यान सी वो मैक्सीमम केंद्र वाल हुंदा सी, केंद्र उत्ते जोर दिता जांदा सी। अज भी तुसीं वेख लो कि अगर जेकर सेंटर दे विच कोई गड़बड़ी हुंदी है, सेंटर दी सरकार दे अंदर कोई गड़बड़ी हुंदी है तो उसका प्रभाव वख-वख स्टेटां उत्ते पैंदा है। इसे तरह उस समय भी सेंटर दे विच गड़बड़ी रहिंदी सी जिसका प्रभाव जो है वो वख-वख स्टेटां उत्ते पैंदा सी। हुण जेकर असीं औरंगजेब की गल करिए तो उस समय की होया कि औरंगजेब का जो मैक्सीमम ध्यान सी वो सेंटर दे वल सी, होर रियासतां नूं जितण दे वल सी। तो कश्मीर के अंदर जो इत्थे दे जो सूबेदार सन या होर हाकम सन, जो लो लैवल के ऑफिसर सन, उन्होंने अपनियां मनमानियां करनियां शुरू कर दित्तियां। उन्होंने लोगों कोलों भारी टैक्स जो ने वसूल करने शुरू कर दिते। तो लोग जिहड़े सन वो काफ़ी पीड़ित हो चुके सन उन्हां दियां मनमानियां तो। इस पूरे काल के अंदर, इस पूरे मुगल काल के अंदर जो है कश्मीर के अंदर कोई भी राजनीतिक या समाजिक तब्दीली नहीं आई। हुण कारण की बनिया कि जब मुगल काल के अंदर एक गड़बड़ियां चलदियां रहियां या आपसी टकराव चलते रहे तो उन्हां दा फायदा जो है वो अफगाना ने चुकिया। हुण अफगान शासन जो है उसने 1753 ईस्वी दे विच कश्मीर नूं फतेह कर लिया। 1753 ईस्वी दे विच अफगान रूल जो है वो कश्मीर दे अंदर आ चुका सी। पर अफगान भी कश्मीरियां दे लई गैर सन। इन्हां ने होर भी तशद्दद जो है वो कश्मीरियां उत्ते ढाए, गैर मुसलमानां दे उत्ते तशद्दद ढाए। इन्हां दे तशद्ददां तो तंग आके जो उत्थे दी आवाम सी, कश्मीर दी आवाम ने फरियाद महाराजा रणजीत सिंह को लगाई। कश्मीर दा एक आगू जिसका नाम सी बीरबल धर, एक कश्मीर दा एक आगू सी
जो कश्मीर दी लोकां दी आवाज़ बनी, उत्थे दी आवाम दी आवाज़ बनी, उन्हां दे हक्कां लई इसने अपनी आवाज़ चुकी। और बिरबल धर ने 1819 ईस्वी विच एक डेपुटेशन लेके महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार अंदर ये गए और उत्थे महाराजा रणजीत सिंह दे अगे ये फरियाद की कि वो अपना राज अफगाना नू हरा के कश्मीर दे अंदर पंजाबी राज नू स्थापित करन, क्योंकि ये समझते सन कि अफगाना कोलों छुटकारा पाने का एक ही वसीला है और वो है पंजाबी राज। तब बिरबल धर जो है 1819 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार दे अंदर जाके महाराजा रणजीत सिंह अगे फरियाद करता है कि वो अफगाना कोलों कश्मीर नू आज़ाद करवाउण। ते महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी दे विच कश्मीर नू फतेह किया, कश्मीर नू फतेह किया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह दे फतेह करन दे नाल जो अफगान रूल सी वो कश्मीर तो जा चुका सी। हुण पंजाबी रूल कश्मीर उत्ते स्थापित होया। जेकर असी इस रूल की गल करिए, इस शासन की गल करिए, तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि 1812 ईस्वी दे विच भी महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर उत्ते हमला किया सी। 3 अटैम्प्ट वो दसते ने कि 3 बार महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर उत्ते हमला किया। कुछ विद्वान 3 लिखते हैं तो कुछ विद्वान 2 ही लिखते हैं। जेकर असी सिख रूल स्थापित होने की गल करिए, थोड़ा जिहा पिछोकड़ जानन की गल करिए, तो 3 अटैम्प्ट सिख रूल जब स्थापित होया तो 3 अटैम्प्ट किए गए ने कश्मीर उत्ते। फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो किया गया 1812 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर उत्ते हमला किया। दूजा जो सी वो जून 1814 नू, और तीजा जो आखिरली अटैम्प्ट सी, थर्ड अटैम्प्ट, वो सी 1819 का। जो आखिरली लड़ाई लास्ट बैटल ऑफ कश्मीर हुई सिखां दे और अफगाना दे विच, उसका समा रहा 20 अप्रैल 1819 तो 5 जुलाई 1819। ये समा सी जद सिखां दे और अफगाना दे विच आखिरला युद्ध होया। हुण इस आखिरले युद्ध दे अंदर जेकर असी गल करिए कि वड्डे आगू किहड़े सन, तां ओह सन, जेकर असी सिख पक्ष की गल करिए तो इस दे अंदर महाराजा रणजीत सिंह आप, इन्होंने आप उस लड़ाई की अगवाई की। दूजा सन दीवान चंद, तीजा सन खड़क सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र सन, खड़क सिंह, और सन हरि सिंह नलवा। इन्हां दी अगवाई हेठ जो है कश्मीर और अफगान और सिखां दे विच आखिरली लड़ाई हुई। और जेकर असी अफगाना की गल करिए तो इसके अंदर सन जबर खान जो कि उस समय कश्मीर का गवर्नर सी, और दूसरा सी अगर खान। इस तरह आखिर दे विच जब 1819 दे विच अफगाना दे और सिखां दे विच आखिरली लड़ाई हुई तो उस तो बाद अफगाना की हार दे नाल सिख राज कश्मीर दे अंदर स्थापित हो गया। सिख राज दे अंदर बेशक कश्मीरियां नू दूजियां तो राहत तो मिली, बहुत ज़्यादा राहत मिली, पर उन्हां दी जो स्थिति है भावें वो राजनीतिक होवे भावें वो समाजिक होवे, उसके अंदर कोई वड्डी तब्दीली नहीं आई। क्योंकि आप पहले भी गल कर चुके हाँ कि उस समय जो वड्डे हाकम सन उन्हां दा ध्यान केंद्र वल सी, केंद्र दे विच हमेशा गड़बड़ी चलती रहंदी सी, तां उस गड़बड़ी दे नाल वो जिहड़े सन वो अपनियां रियासतां उत्ते पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। तो इस दे नाल होया कि जो छोटे छोटे हाकम सन या छोटे छोटे सूबेदार सन उन्होंने अपनियां मनमानियां करनियां शुरू कर दित्तियां। सिख राज दे अंदर कश्मीर
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ 1846 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1847 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲ ਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1846 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਡੋਗਰਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। 1846 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1947 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 1947 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ। 2019 ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2019 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 200 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 2021 ਈਸਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।